heavy menstrual bleeding. इन्वेस्टिगेशन। बच्चों इन्वेस्टिगेशंस मतलब हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं बेसिकली टू ये पता करने के लिए कि कॉज क्या है, कि क्यों हो रहा है। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टिगेशंस माने कुछ टेस्ट हमें करने पड़ते हैं टू नो कि क्यों हो रहा है, ये क्या कॉज है। तो स्ट्रक्चरल पता करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें बच्चों अल्ट्रासाउंड। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल कॉजेस पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेनली स्ट्रक्चरल कॉजेस पता करता है या डिटेक्ट करता है। स्ट्रक्चरल कॉजेस को डिटेक्ट करता है बच्चों। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है जो हम लोग करना चाहेंगे ब्लीडिंग का कॉज पता करने की। और ये सारे चारों के चारों जो स्ट्रक्चरल की कॉजेस हैं वो पता कर लेते हैं। दूसरा होता है कॉइन के रिलेटेड। वो कैसे पता चलता है, अगर हम ओव्यूलेटरी फंक्शंस कैसे पता चलेगा, सीरम एलएच एफएसएच। कुछ लोग तो सीरम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी करते हैं बट वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। देखिए बच्चों, ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये LHFSH बता देगा। LHFSH का खासियत ये है कि डे 2 या डे 3 पे करना होता है, मतलब मेंसेस के दूसरे या तीसरे दिन ही करना होता है। ठीक है बच्चों, डे 2 या डे 3 ही करना होता है। एंड ये बता देता, सॉरी, हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो बेटा? सीरम LH और FSH, सीरम LH और FSH जो है डे 2 या डे 3 ऑफ मेंसेस करते हैं बेटा। बाकी समय अगर आप करोगे तो गलत वैल्यूज मिलेंगे। करते क्यों है वही बता रहे, टू नो द ओव्यूलेटरी फंक्शन, ओव्यूलेटरी कॉजेस। जैसे कि ओवरी कर रहा या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओव्यूलेशन अगर हो रहा है तो LHFSH सही मात्रा में मिलेगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नहीं है, या हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन होगा जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। एग्जाम्पल इज PCOS। बेसिकली टू नो द ओव्यूलेटरी कॉजेस। और PCOS में आप देखोगे LH बड़ा हुआ निकलेगा, FSH भी बड़ा हुआ रहेगा, बल्कि LH बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है
ये पता करने के लिए LH और FSH करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ओव्यूलेटरी फंक्शंस के लिए हमें LH और FSH करना होता है। ये समझ में आ गया बच्चों? ओके। बाकी कॉजेस जैसे कि एंडोक्राइन कॉजेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीरम, TSH, T3 एंड T4, इसे हम क्या कहते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है बच्चों? मैम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच और एफएसएच मैटर नहीं होता। दोबारा दोबारा से पूछो बेटा सवाल। मैम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच और एफएसएच मैटर नहीं होता। कौन से वाले कंडीशन में बता रहे हो? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेटरी साइकिल। हाँ, नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल्स में LH FSH के एक वैल्यूज होते हैं बेटा, वो नॉर्मल रहेंगे। अब जैसे कि ड्यूरिंग द डे 2 एंड डे 3 FSH थोड़ा बड़ा रहता है, LH विल बी लेस, बहुत ही कम होता है। बट PCOS जो कंडीशन होगा जहां पर एनोवुलेटरी साइकिल्स है, उसमें FSH बहुत ज्यादा बड़ा है, LH और ज्यादा बड़ा है, बल्कि उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद होगा वो वेरी करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब वो फेज के हिसाब से, वेदर इट्स अ फॉलिकुलर फेज या वेदर इट इज अ लुटियल फेज। आपको ग्राफ याद होगा हार्मोन्स का, उसके हिसाब से वो वेरी करता है। तो हम लोग इसलिए डे 2 डे 3 में करते हैं क्योंकि उसमें वो लोअर लेवल में मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा, जब वो लोअर लेवल में ना मिलके हमें बहुत ज्यादा लेवल में मिलता है, तो हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, कभी कभार ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लेवल में हो, मतलब LH और FSH जो है वो बहुत कम मात्रा में भी हो, ये भी हो सकता है। तो उसका मतलब ये है कि ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बिकॉज LH FSH बढ़ा हुआ हो सकता है या घटा हुआ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। बट इसका मतलब बस ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो जिसके कारण मेंसेस जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट इज T3 T4 TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये हम लोग देखो, हमने कहा कि टेस्ट हमें इसलिए करना है कि हमें कॉज पता करना है। तो जैसे जैसे उसकी रीजंस है, कॉज है, उसके हिसाब से हमारे टेस्ट होंगे। सीरम TSH T3 T4 TSH हमें ये बताएगा कि जो लेडी है उसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। ठीक है बच्चों, आइदर इट इज अ हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो हमें ये पता करने की, इसमें आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, बस आपको थायराइड की ट्रीटमेंट देना। और जैसे आई टेल यू वन केस, क्या हुआ था, एक लेडी थी जिसको बहुत समय से, शी वाज अराउंड 45 ईयर्स, बट उसकी कहानी लगभग 5 साल की थी कि उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। उसने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया, जैसे कि गांव में क्या होता है, दे जस्ट डू अल्ट्रासाउंड, वो कुछ और देखते ही नहीं।
सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें सूजन बताते हैं, कुछ बताते हैं, वो सबके ट्रीटमेंट ली, हार्मोनल ट्रीटमेंट ली, बट ठीक नहीं हुआ, ब्लीडिंग चलता रहा उसका। देन वो हमारे पास आई थी, तो उसका हमने पूरा सीरीज जो जो टेस्ट होना चाहिए वो सब कराया, तो पता चला कि थायराइड की प्रॉब्लम थी। हमने कहा देन वी जस्ट करेक्टेड हर थायराइड, दैट्स इट। उसको बल्कि यहाँ तक बोल के रखा था कि हिस्टेरेक्टमी करना है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ठीक है बच्चों, बट जब हमने देखा कि उसका थायराइड बढ़ा हुआ था, तो उसका हमने उसे ठीक हॉर्मोन्स देकर उस मतलब वो जो थायराइड की प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व किया। जैसे ही सॉल्व किया, विद इन 1 month देयर वाज अ चेंजेस इन द लेडी। उसको नॉर्मल मेंसेस आए, उसके बाद ब्लीडिंग नॉर्मल आया, कोई परेशानी नहीं, बल्कि उसको हिस्टेरेक्टमी करने के लिए बोला था, वो भी अवॉइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है थायराइड का एक्चुअली इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। उतना ही नहीं बच्चों, स्पेशली ये केस इवन प्यूबर्टल मेनोरेजिया में भी आप देख सकते हो, जो अभी अभी जैसे कि अभी उनका 13 years हुआ है, मेनार्क हुआ है, but suddenly the girl has a heavy bleeding. Usually pubertal menorrhagia होता है पहले 1 या 2 साल तक, बट इस लड़की में बहुत लंबे समय तक था। ऑब्वियसली यंग गर्ल्स में तो आप हिस्टेरेक्टमी कर नहीं सकते, तो उसको हार्मोनल दिया, ओसिपल दिया, बहुत कुछ ट्रीटमेंट दिया, लगभग 3-4 महीने दिए। जब कम नहीं हुआ, देन दे हैड कम। ठीक है बच्चों, तो जब वैसे हुआ, देन उसका हमने जब किया तो थायराइड की प्रॉब्लम निकली। जैसे ही उसका हमने करेक्शन किया, शी वाज फाइन। ज्यादातर ये मैनिफेस्टेशन है दूसरे प्रॉब्लम्स की भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरी से रिलेटेड है। शरीर के दूसरे हॉर्मोन्स का भी ये बताता है कि हाँ भाई गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, इसलिए अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूट्रस का प्रॉब्लम है, ओवरी की प्रॉब्लम है, नहीं, दूसरे हॉर्मोन्स को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थायराइड। ठीक है बच्चों, तो ये था T3 T4 TSH के थायराइड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो हमारे कॉइन वाले में हमने बताया था कि कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स करना चाहिए। कौन से टेस्ट आते हैं? APTT, PT, INR, BT that is bleeding time, CT clotting time। काफी रेयरली करते, बट यस, ये भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें उसका ये पता चल जाएगा कि रीजन क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में ये सारे टेस्ट हम करते हैं, APTT, PT, INR, BT एंड CT। इसमें अगर कुछ डिरेंज आता है, तब जाके हम स्पेसिफिक टेस्ट और करते हैं, लाइक फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 7, वो स्पेसिफिक टेस्ट हो जाते हैं। वो तब करते जब इनमें से कोई अबनॉर्मलिटीज निकलती है। मतलब ये अगर अबनॉर्मल निकलता है तो उसके बेसिस पे स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये वेदर दस
फैक्टर 7 या 8 या 9। ठीक है बच्चों, इसकी लेवल्स मिलते हैं, बट वो हमें तब करना है जब ऊपर वाले टेस्ट कोई अबनॉर्मल आता है तो। ठीक है बच्चों। बट इसके अलावा आप एक और टेस्ट करेंगे, कोई बता सकता है वो क्या होगा? बताइए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, अभी हमें कॉज नहीं पता करना है, ये सारे टेस्ट थे कॉज पता करने के लिए। अभी जो टेस्ट होगा हमें कुछ और पता करना है, बट ये सारे केसेस में हमें करना ही करना है। क्या होगा बच्चों वो? मैम सीबीटी। यस, सीबीसी या सीबीटी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक पेरिफेरल ब्लड पिक्चर होता है। ओके, सीबीसी के दो इंपॉर्टेंस है बच्चों। एक तो हमें ये प्लेटलेट्स के बारे में बताता है, अगेन प्लेटलेट विल कम इन क्लॉटिंग फैक्टर वाले में, एंड दूसरा हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हमारा कंसर्न क्या है बच्चों की, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? एनीमिया होगा, राइट? एनीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन शरीर में कम है। सही है बच्चों? हीमोग्लोबिन शरीर में कम है, ठीक है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो हमें देखना है जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो कितना एनीमिया है, कितना सिवियर है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। तो हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के साथ हिमाटोक्रिट भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमने कहा कि पेरिफेरल ब्लड पिक्चर होता है। पेरिफेरल ब्लड पिक्चर माने एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में से लेकर उसको हम वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं पैथोलॉजिस्ट, और बताते हैं कि वेदर इट इज अ साइज शेप ऑफ द आरबीसीज देखते हैं। तो ये बताएंगे कि ये मैक्रोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है या नॉर्मोक्रोमिक है। ये कुछ शब्द होते हैं जो यूज करते हैं पैथोलॉजिस्ट। मैक्रोसाइटिक माने आरबीसीज बड़े हैं, बिग। माइक्रो माने छोटे, आरबीसीज आर स्मॉल। हाइपोक्रोमिक माने रंग फीका है, कलर इज लाइट, रंग फीका है। नॉर्मो माने नॉर्मल है, यू कैन से कलर इज राइट। तो ये हमें पेरिफेरल ब्लड पिक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एनीमिया है तो किस तरह का एनीमिया है ये भी बता देता है कि वो आयरन के डेफिशिएंसी, आयरन की कमी के कारण है, विटामिन B12 की कमी के कारण है, या किस चीज के कारण है, ये हमें बता देता है बच्चों। इसलिए सीबीसी करना जरूरी है और सीबीसी के साथ पेरिफेरल ब्लड पिक्चर भी करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर?
मैम हम्म, मैम अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो भी पीसीबी कराएंगे? पीसीबी, हाँ कभी कभार हमें नहीं, पीसीबी तभी कराना है बच्चों जब हीमोग्लोबिन कम है, ठीक यस है। मैम। उससे पहले उसका कोई रोल नहीं है। ये तभी कराना जब आपको, या आप क्लिनिकली आपको लग रहा है कि ये पेल है, तो आप करा लीजिए दोनों साथ साथ, क्योंकि आप जब प्रिक कर ही रहे हो तो उसी में हो जाएगा। पर आपको डाउट है कि नहीं है एनेमिक, तब मत कराइए, तब आप हीमोग्लोबिन देख के करा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये थे टेस्ट टू डिटेक्ट द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है बच्चों। बच्चों आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। हाँ बेटा। मैम सीरम प्रोलैक्टिन भी तो इसमें कराते हैं ना? सीरम प्रोलैक्टिन, यस इट इज इम्पोर्टेंट, बट यूजुअली वो सीरम प्रोलैक्टिन जो है वो ब्लीडिंग को बहुत ज्यादा कम कराता है, या ना के बराबर का, मतलब एमेनोरिया कराएगा या ओलिगोमेनोरिया कराएगा। वो एयूबी अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कॉजेस है, ना कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बट यस वेरी रेयरली कभी कभार देखा गया है सीरम प्रोलैक्टिन और सीरम थायराइड दोनों साथ साथ जाते हैं। लगभग अराउंड 2 अराउंड 2% बच्चों सीरम प्रोलैक्टिन और थायराइड दोनों भी, मतलब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, सीरम टीएसएच भी बढ़ जाता है, उसका मतलब T3 T4 कम है, हाइपोथायराइडिज्म केस के साथ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है। उस समय यस सीरम प्रोलैक्टिन देखना पड़ता है। तो मतलब आपको तब सीरम प्रोलैक्टिन करना है जब आपका थायराइड खराब आ रहा है, ठीक है बच्चों। मतलब आपका अगर थायराइड फंक्शन में वो भी स्पेसिफिकली आपको हाइपोथायराइडिज्म मिल रहा है, तब जाके आप सीरम प्रोलैक्टिन कीजिए। ये पहले स्टेप में नहीं आएगा, ये सेकेंड स्टेप में आएगा, ठीक है बच्चों। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी ये पहले स्टेप में नहीं आता है, इट इज सेकेंड स्टेप, बिकॉज ये हमेशा हाइपोथायराइडिज्म के साथ ही चलता है। मतलब 2% हाइपोथायराइड के जो लोग होते हैं उनके सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ जाती है। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। शुरू से ओके दिखा बेटा, दी। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाला जो कल से हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ट्रीटमेंट स्पेशली। एक्चुअली बच्चों तबीयत खराब है तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा ठीक दीजिए है ना बच्चों, मैम। इसलिए क्लासेस ले नहीं पा रहे थे हम कुछ दिनों से। ओके, कौन सा वाला स्टार्टिंग चाहिए बच्चों की? यस मैम। स्टार्टिंग से चाहिए। वैसे बच्चों आज मैं नोट्स भेज दूंगी, जो भी पेंडिंग है वो भी भेज दूंगी मैं, सो दैट इट विल बी अपडेटेड, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, आई जस्ट एंड द क्लास हियर। हाँ बेटा, बोलो एक तो बेटा, क्या कह रहे हो? इवनिंग का क्लास अभी मैं नहीं शुरू कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट उतनी ठीक नहीं है कि मैं बोल पाऊंगी ज्यादा लंबे समय तक। तो इवनिंग क्लास शुरू करूंगी, बट 1-2 दिन की बात करूंगी जब मेरा वॉइस पूरी तरह से सही हो जाए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों।